ये जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं साफ लहजे में कह रहा हूँ कि दोनों बाहरी हैं। एक इटावा से चल के आए हैं तो एक गाजीपुर से चल के आए हैं। क्या आजमगढ़ की धरती पे कोई नेता नहीं है? आप अगर अखिलेश यादव जी किसी भी गरीब मजलूम यादव के लड़के का हाथ पकड़ के खड़ा कर देते कि अब की बार इसे जिता के भेज देना, तो जनता वहाँ की ऐसी है कि उन्हें भी जीत के जो है भेज देती। दिनेश लाल यादव कह रहे थे कि पूर्वांचल में कोई यादव नहीं दिखा अखिलेश यादव को, जो अपने परिवार से ही धर्मेंद्र यादव को फिर भेज दिया। भाई दिनेश लाल यादव क्या वही आजमगढ़ है? आप राजस्थान से लड़िए, आप महाराष्ट्र से लड़िए, आप मध्य प्रदेश से लड़िए, आप गाजीपुर से लड़िए, आप अन्य जिलों से लड़िए जहाँ के आप हैं, तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो वो लोग काम कर रहे हैं, वही आप भी काम कर रहे हैं। अगर आप में इतना दम है तो आप भी जो है कहीं अन्य प्रदेश से लड़िए ना। जब आप लोग अपने को बड़ा नेता कहते हैं तो कोई ज़रूरी है कि आजमगढ़ आइए? आजमगढ़ में क्यों आ रहे हैं? काहे का रहे हैं भैया? चाहे ये दिनेश लाल यादव जी निरहुआ हो, चाहे धर्मेंद्र यादव जी हों, क्या वहाँ के यादव नहीं है? वहाँ किसी भी यादव को चुनाव लड़ाते, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे इनके हो क्या नाम है समाजवादी पार्टी के। कि आजमगढ़ की सरजमी बहुत समझदार है और लोग तो हो चुके, तमाम लोग MP हुए। ऐसा नहीं है कि दिनेश लाल यादव ही हुए हैं। इससे पहले जो है 1967 में जो है वहाँ के रामहर्ष यादव जी सांसद चुने गए। उसके बाद 77 में राम नरेश यादव जी चुने गए। उसके बाद 89 में रामकिशन यादव चुने गए। उसके बाद तमाम लोग चुने गए, जो है लगातार लोग रहे हैं। तो वहाँ सांसद तो कई बार लोग रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ ज़रूर है कि धर्मेंद्र यादव जी इसलिए जीत जाएंगे कि सदन उदन में बोलते हैं और थोड़ा सा समाजवादी पार्टी सरकार में आजमगढ़ का विकास भी हुआ था। दिनेश लाल यादव जी चूँकि गायक हैं और कुछ और अन्य कलाओं के कलाकार हैं, तो उनको समय भी कम मिलता है जनता के बीच में जाने के लिए। भाई नृत्य कलाकार या जो भी कलाकार हैं तो भाई लोकगीत कलाकार जो भी कहिए, तो वो कलाकार हैं, तो वो उनको मुंबई जाना पड़ता है, तमाम बातें हैं उनको जो है। शायद भोजपुरी फिल्म भी बनाते हैं, कभी जुमलेबाजी कर रहे हैं। जब नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी पद से हट गए, रक्षा मंत्री थे, पद से हटने के बाद कहने लगे अहिर रेजिमेंट होना चाहिए, अहिर रेजिमेंट होना चाहिए, अहिर रेजिमेंट होना चाहिए। जैसे राजपूत रेजिमेंट है और सिख रेजिमेंट है, उसी तरह से अहिर रेजिमेंट होना चाहिए। तो लेकिन किए तो नहीं। तो ये दिनेश लाल यादव निरहुआ क्यों नहीं करवा दिए? सदन में पास करा दिए होते, उनको वोट मिल जाता, वो चुनाव जीत जाते, डंके की चोट पे जीत जाते। लेकिन कराओगे कुछ नहीं, केवल वो दोगे लालच और जुमला कब तक देते रहोगे? जनता सब जानती है, चाहे दिनेश लाल यादव जी हों चाहे अन्य नेता हों, जुमलेबाजी नहीं चलेगी ज़्यादा दिन तक। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आके लड़ लेने, वहाँ कौन मना कर रहा है? जब इतना प्यार है, इतना लगाव है, तो वहीं से लड़ लें, उसमें कौन सी बात है? जो आप कह रहे हैं कि अब वो आजमगढ़ की बड़ी तारीफ की है या बड़ा अपना मान रहे हैं, तो स्वयं आके वहीं से लड़ लें। आजमगढ़ से देश के प्रधानमंत्री जी आके वहाँ से लड़ लें, उनको जनता अपना जिता के भेज देगी, वो जाएंगे देश के प्रधानमंत्री जी बनेंगे, उसमें कौन सी बात है? अगर ये बात है दिल के अंदर तो आना चाहिए आजमगढ़ में, चुनाव लड़ना चाहिए उन्हें। वहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? बनारस तो जीत ही चुके हैं, आजमगढ़ भी जीत लें, उसमें कौन? तो अखिलेश यादव जी जहाँ से लड़े वहीं जाके लड़ने नहीं रहूँगा, आजमगढ़ छोड़ देने, किसी अन्य को भेज दें वहाँ। भारतीय जनता पार्टी वहाँ से कोई अन्य उम्मीदवार खड़ा कर देना। दिनेश लाल यादव जी बड़े नेता हैं, इनको राजस्थान से भेज दे, पंजाब से भेज, पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ा दे, तेलंगाना से लड़ा दे, तमिलनाडु से लड़ा दे। जब बड़े नेता हैं बता रहे हैं कि जहाँ से अखिलेश यादव जी लड़ेंगे वहीं से लड़ूंगा, तो पहले अब की बार लड़ के दिखा देना। हर बार आदमी एक बार देख लेता, 2 बार देख लेता, तीसरी बार दूसरी बार जो है परख लिया आजमगढ़ की जनता ने कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी क्या हैं और कौन सा काम किए हैं। केवल जो है जुमलेबाजी करना ठीक नहीं है। और एक तो भोजपुरी फिल्म बनाते, भोजपुरी फिल्म में क्या क्या गाते हैं ये भी जानते हो। राजनैतिक व्यक्ति को सदन में बोलने का बढ़िया से बोलना चाहिए, जनता की बेबसी लाचारी को बोलना चाहिए, समझे आप। जितने गायक हैं उनकी आत्मा मरी हुई है, वो केवल घड़ियालू आंसू बहाते हैं जनता के बीच में, जनता के दर्द को नहीं समझते, नहीं तो जाके सदन में बोलते। उस तरह खूब रोएंगे गाएंगे। वही न गाए थे, पता नहीं कहे थे, मेहरी रहे बीमार निरहुआ सटल रहा है, इसको वही न दिनेश लाल यादव निरहुआ है।
तो आप ये बताइए। और ऐसे हमारे मनोज तिवारी जी भी तमाम तरह का गाना गाए। मैं सबका जो है नहीं नाम लेना चाहता हूँ। वो दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने, कई बार MP। ये शर्म आना चाहिए इन पार्टियों की, जो नैतिकता वाली पार्टी है वो इस तरह काम कर रही। ऐसे एक हमारे जौनपुर के हैं स्टार, वो भी गए हैं बनारस से, यहाँ गोरखपुर से जिता के भेज दिए उनको भी। जिसमें जो पारंगत है, जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, अपनी रुचि दिखाई, वही काम करना चाहिए। ये लोग ट्रैक से हट के आ रहे हैं। राजनीति एक शुचिता का काम है, पारदर्शिता का काम है। गरीबी, बेबसी, लाचारी को जनता का जो बात जाके सदन में उठाने की बात है, शिक्षा की बात है, जाके वहाँ शिक्षा के बारे में बोलें, चिकित्सा के बारे में बोलें, स्वास्थ्य के बारे में बोलें, बेरोजगारी के। एक्टर है, अभिनेता है, गायक है या किसी अन्य कलाकार कोई है, क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकता है? लड़ने के लिए सबको स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन इनको पार्टियां, जो नैतिक वाली पार्टियां हैं, जो राम राज्य की बात करती हैं, उनमें ये कि हम किस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं, उसका कैरेक्टर क्या है, वो कर क्या रहा है, और किस तरह का गाना गा रहा है, फुहर गाना गा रहा कि भक्ति वाला गा रहा, कौन सा गाना गा रहा है, तो वो चीज़ है। अब आप कहेंगे कि ये तो कलाकार हैं। कलाकार का ये मतलब नहीं कि इतने नीचे स्तर तक का गाना गाए कि आदमी को जो है उस तरह के दिल को झकझोर दे। तो ये सब चीज़ें हैं। सदन में जाके वो बोले ना शिक्षा के बारे में, समाज शिक्षा का अधिकार में कभी दिनेश लाल यादव निरहुआ प्रधानमंत्री जी से बात किए? नहीं किए। हाँ, वहाँ के किसी फैक्ट्री खोलने के लिए बात की है कि आजमगढ़ में सब कुछ मान लीजिए समाजवादी पार्टी में बन गया तो एक आध फैक्ट्री खोल दीजिए, वो काम किए? वो काम तो किए नहीं। केवल जो है ये लोग जुमला करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी जुमला बोल देते हैं, उनका गृह मंत्री आकर कहते हैं ये जुमला है, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे, तो वो बोल दिए जुमला है। तो ठीक वैसे निरहुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ भी कर रहे हैं, आजमगढ़ की धरती वालों लोगों के सब जवाब दिखा रहे हैं। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें अपनी निरहुआ जी। अब की बार जनता वहां का चुनाव हराएगी, उनको अच्छी तरह से हरा के भेजेगी। देखिए, परिवारवाद के मैं भी खिलाफ हूं। परिवारवादी पार्टी को तुखार फेंकना चाहिए, कोई भी हो, लेकिन परिस्थितियां यह है कि भाजपा भी परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे को दिया, ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बनाया, संजय निषाद जी को मंत्री बनाया, उनके लड़के प्रवीण निषाद जी को, अनुप्रिया पटेल जी को बनाया, उनके पति को मंत्री बनाया। तो वो तो परिवार स्वयं बीजेपी बढ़वा रही है। तो क्यों गृह मंत्री जी हुए या रक्षा मंत्री जी हुए, इनके बेटों को, तो क्या वहां नहीं परिवारवाद है? अगर ये रामराज की बात करते हैं, परिवारवाद को रोकते, तो मैं जो है मानता हूं। हाँ, कुछ स्तर तक भाजपा में हल्की फुल्की जो अच्छाई है उसका मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन कोई भी जो है परिवारवाद को नहीं बढ़ाना चाहिए और भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अरे भैया, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए चौकीदार से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, रोज 2-1 अधिकारी भी पकड़े जा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? खाली कहते हो ना, आपका चैनल और अखबार रोज छापता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, और रोज भ्रष्टाचार हो रहा है, रोज अपराध हो रहा है, अपराध मुक्त भारत, अपराध मुक्त सुनिए उत्तर प्रदेश। हर जिले में टॉप 10 अपराधी है। तो इस तरह से 75 जिले हुए, 75 जिले का जोड़ दीजिए तो 750 लिखा पढ़ी में अपराधी हैं। उनके कब जेल भेजेंगे? उनके घर पे कब बुलडोजर चलेगा? उन्हें उनकी संपत्ति कब जब्त होगी? उसमें नहीं बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बस केवल हवाई है, केवल पेपरों में। हाँ, 2-4 लोगों को इन्होंने मार गिराया है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, लेकिन केवल 2-4 लोगों से उत्तर प्रदेश में अपराध ही खत्म हो गया। अभी 750 लिखा पढ़े में अपराधी हैं। इनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा? कब इनको जो है इनकाउंटर किया जाएगा? कब इनकी संपत्ति जब्त होगी? सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे ना कि जितने अपराधी हैं मेरे ताप से मेरे अगल बगल नहीं बैठ सकते हैं। अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी और हेमंत बिश्व शर्मा क्या है, जिन पे स्वयं प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे थे और इन्हें गले लगाए हुए हैं, उनके ताप से न वो जल रहे हैं न इनके ऊपर असर हो रहा। तो ये जुमलेबाजी बंद करें, देश के प्रति छल करना बंद करें, और वादा करके वादा खिलाफी करना भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। आपने कहा था ना 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, अब तक 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिए। भैया 20 नहीं दिए तो 5-6 करोड़ दे दिए होते, तब भी जनता खुश रहती। तो आप तो एक कदम नहीं चले ना। 30 लाख केंद्र सरकार में नौकरी खाली है, क्यों नहीं भर्ती करते हैं? तो ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा भैया? ये कब तक? तुम इधर उधर की बात न करो, समझे? तुम इधर उधर की बात न करो।
ये तेरी रहबरी का सवाल है, ये कारवां क्यों लूटा भैया, क्यों लूटा? ये बताओ मैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो ये घोटाला हुआ है, और आप बीफ वालों से भी चंदा ले लिए, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी ले लिए, पुलवामा कांड के बाद 4-6 दिन बाद चंदा ले लिए या महीना भर के बाद, ये क्या है? अमेरिका चंदा ले लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों से लिए, लॉटरी किंग को ये पता नहीं कौन सा लॉटरी किंग शब्द आता है, ये लोगों से क्यों ले लिए जो गलत उनके यहाँ ईडी और सीबीआई के छापा पड़ा था। और इतना नहीं, हफ्ता वसूली है, जैसे पुलिस वाले स्वयं ठेला खुमचो वालों से नहीं वसूलते, उनका एक आदमी होता है जो वसूलता है। ये राहुल जी वहां मुंबई वाले सम्मेलन में बोले थे अपने, उसी तरह से ये पहले ईडी का छापा डलवाते हैं, उसके बाद उससे वसूली करते हैं कि हमसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दो, तब जाके छोड़ेंगे, तब वो समझौता होता है। तो आप ये बताइए कितनी गिरावट है? क्या यही रामराज है कि धमका के पैसा लो, चंदा लो? चंदा तो खुले हम, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक और कानून बना दिया उसी में कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जनता को जानने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं भैया? जब पाई पाई का हिसाब ले रहे हो तो पाई पाई का हिसाब देना भी चाहिए। आपसे कहते हैं कि ऑनलाइन पैसा इधर से उधर करिए, तो आप ऑनलाइन क्यों नहीं चंदा लिए? तो ये बात प्रश्न उठता, इनकी साख गिरी है, देश के प्रधानमंत्री जी की साख गिरी है। और हम लोग बड़ा विश्वास किए थे, पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए थे, उसके बाद भी ये अपराधियों को गले लगा रहे हैं, उसके बाद भी भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं। क्या जरूरत थी? जब आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, तो भ्रष्टाचारियों अपराधियों को क्यों आप गले लगा रहे हैं? क्या यही रामराज?